हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा मोटिवेशन देने के लिए। और आप लोगों को मैं दोबारा से एक बात बता देती हूं कि सपना के लिए मेरा स्टैंड लेना ना कुछ लोगों को बहुत खटक रहा है। लिटरली वो मुझे हेट देने के लिए अब वीडियोज़ तक बनाने पर उतारू हो गए हैं। तो मैं बस ये उन लोगों को बोलना चाहूँगी कि मैं जिनको टैग करती हूँ या मैं जिनके लिए वीडियो बनाती हूँ, सिर्फ उनका राइट है मुझे बोलने का, बाकी किसी का राइट नहीं है। मैं दिन में 4 वीडियो बनाऊँ, 6 वीडियो बनाऊँ, हाउ डज इट मैटर्स टू यू। और रही बात मेरे कंटेंट की, तो मेरा कंटेंट ही रिएक्शन देना है। और जब जिनके ऊपर मैं दे रही हूँ, जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके बोलने से मैं रुकूंगी नहीं। मुझे नहीं पता कि सपना के लिए बोलने से एक्चुअली में रोका क्यों जा रहा है, क्योंकि उसको रियल लाइफ में तो रोक दिया गया है। और अब ये चाहते हैं कि उसके खिलाफ जितनी भी गंदगी यहाँ पे कॉमेंट सेक्शन में लोग आके बरसाएं, उस पर ऑडियंस भी चुप हो जाए। ऑडियंस चुप क्यों होगी? वो चुप हुई है, उसकी मजबूरी होगी, XYZ कुछ भी होगी, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर उसके लिए गंदगी सोशल मीडिया पे डाली जाएगी या करने की कोशिश करेगी, तो अपनी आवाज़ खड़ी करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता, है ना। और जिनको रोकना होगा वो रोक सकते हैं, आप तो बिल्कुल नहीं रोक सकती। इस चीज़ के पीछे इनकी इंटेंशन क्या है? इनका बोलना है कि कमेंट सेक्शन में कुछ एक आधा कमेंट ऐसा आया होगा जिसने बोला होगा कि अपना कंटेंट बनाओ। तो भैया वो लोग हैं जिनको शायद रिएक्शंस नहीं पता होंगे कि रिएक्शन वालों का कोई अपना डेली व्लॉगिंग का काम नहीं होता। रिएक्शन एक कैटेगरी होती है यूट्यूब की, और उनका काम अदर वीडियोस पे ही रिएक्ट करना होता है। सोशल प्लेटफॉर्म पे चल रही चीज़ों पे ही रिएक्शन देना होता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया के फॉर्म में हो, वीडियो के मोड में हो, ऑडियो के फॉर्म में हो, वहाँ पे हम लोग रिएक्शन देते हैं। सो उन लोगों को शायद आइडिया नहीं है। चलो किसी एक कॉमेंट को इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया कि इसने ऐसा बोला कि अपना कॉन्टेंट लेके आओ। क्या आपको वो 50 कॉमेंट्स नहीं दिखे जिन कॉमेंट्स में मुझे दुआएं मिल रही हैं, जिस कमेंट्स में हमारी माताओं की उम्र की आंटियां मुझे दुआएं दे रही हैं, मुझे ब्लेसिंग्स दे रही हैं और मुझे मोटिवेट कर रही हैं कि बेटा आप बहुत अच्छा स्टैंड ले रहे हो, आप इसी तरीके से स्टैंड लो। एक इंसान के हाथ पैर काट के उसको चुप करा दिया गया और उसकी इस मजबूरी की हम कद्र कर रहे हैं। लेकिन हम किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं, हम किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, हम किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम उन टॉक्सिक लोगों से अगर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चुभ क्यों रही है? इससे इतनी दिक्कत और प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो मुझे नहीं पता कि इनकी इंटेंशन क्या है, या तो मेरे से कंट्रोवर्सी करना। लेकिन मैं एक बहुत नॉन कंट्रोवर्शियल इंसान हूँ। अब इसके बाद इनको चाहे जितनी वीडियो छापनी है छापो, लेकिन सपना के लिए मेरा सपोर्ट आपके कहने से तो कभी भी रुकने नहीं वाला। और आपकी जितनी भी इंटेंशन है कि सपना के लिए वीडियो बननी छूट जाए, तो ये मेरा चैनल है, इसे मैं ओन करती हूँ, मेरी मर्जी से मैं वीडियो बनाऊँगी। आपके रोकने से, आपके बोलने से मैं कुछ नहीं बनाऊँगी। मैं कभी किसी के काम में इंटरफेयर करती ही नहीं हूँ, मेरा ये पैटर्न ही नहीं है। ना मैं किसी का चैनल देखती हूँ, ना मैं किसी के काम में इंटरफेयर करती हूँ, ना मैं किसी को जज करती हूँ। जिसका जो मन करे वो कर सकता है, क्योंकि मेरा फोकस अपने काम में है। मैं दिन की 4 वीडियो बनाऊँ, 6 वीडियो बनाऊँ, वो मैं मैनेज करती हूँ। वो मैं कैसे मैनेज करती हूँ वो मेरा प्रॉब्लम है। आप मेरे घर को मैनेज करने के लिए नहीं आती, और सपना के लिए मेरी आवाज़ आप बंद नहीं कर पाएंगी, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। जिसको दिक्कत होगी वो मुझसे डायरेक्ट बोल सकता है, आपके बोलने से मैं रुकूंगी नहीं, है ना। तो दोस्तों, ये कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं सपना के लिए बोलना बंद कर दूं, और उसके बाद सपना के लिए जो नेगेटिविटी यहाँ पे फैलाने की कोशिश करी जा रही है, एक एटमॉस्फेयर फैलाने की कोशिश करी जा रही है, उस पर कोई जुबान ना खोले। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप लोग भी ये चाहते हैं कि जो गंदगी फैली है। आज मैं फिर से आपको एक आईडी, मैं वैसे कभी किसी की आईडी मेंशन नहीं करती, लेकिन फिर से मैं इस इंसान की आपको आईडी भी दिखाऊंगी और स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगी कि देखिए किस हद तक एक नाबालिग लड़की को तक ट्रोल कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हाईलाइट ना करें, ऐसी गंदगी हम ऑडियंस को ना दिखाएं कि देखिए किसी के चुप होने का किस तरीके से फ़ायदा उठाया जा रहा है, किस तरीके से उसके चुप होने का फ़ायदा उठाया जा रहा है। कि अब अंशु को भी, नाबालिग है वो, बच्ची है वो, उसको किस हद तक ट्रोल करा जा रहा है कमेंट सेक्शन में। वो लोग इस समय इस सिचुएशन में नहीं है कि ऐसे लोगों को जवाब दे पाएँ। और इन आईडीज़ की आड़ में कौन है ये हमें भी नहीं पता। इन आईडीज़ की आड़ में कौन है जो घर की इतनी इनसाइड बातें बोल रहे हैं, पर्सनल बातें बोल रहे हैं, ये हमें भी नहीं पता। लेकिन क्या ऐसे लोगों से हम भी डर जाएं? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ हम भी अपनी आवाज़ खड़ी ना करें? रिएक्शन फील्ड मेरी खुद की चॉइस थी, मेरा पैशन था इस पे काम करना, तो मैं इस पे काम करूंगी अपनी खुद की मर्जी से, अपनी खुद की चॉइस से, ना तो किसी से डर के, ना किसी से घबरा के। चाहे मेरे नाम पे 36 वीडियो छापना, मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि रिएक्शन चैनल पे रिएक्शन देने के लिए आ गया तो इससे ज़्यादा हालत क्या किसी की बुरी हो सकती है। इससे बेटर कि अपने टाइम और अपनी एनर्जी अच्छी वीडियोज़ पे
डालिए, अच्छे कंटेंट पे डालिए, तो आप भी लाइफ में 30K तक पहुंच जाएंगी। मेरे 30K को भी मतलब इतना नोटिस कोई इंसान कर सकता है कि 30K हुआ है वो तक नंबर तक पता है, मतलब इतना ज़्यादा मुझे स्टॉक और फॉलो किया जाता है कि मेरी एक एक चीज़ पता है। तो ये भी तो देखा करो कि मैं सही के लिए स्टैंड लेना जानती हूँ, और तब तक लूँगी जब तक ये नेगेटिविटी यहाँ से सपना के लिए ख़त्म नहीं करेगी। तुम जैसे लोगों से मैं डरती नहीं हूँ, और तुम चाहे 36 वीडियो बनाना, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, जो मैंने बोला कि देखिए किस हद तक अब यहाँ पे अंशु को टारगेट कर रहे हैं। सपना को टारगेट करा, अब अंशु की बारी है। अंशु के स्कूल के लोगों को ये बताया जा रहा है कि इससे बात मत करना, इससे दोस्ती मत करना, ये एक बहुत लालची किस्म की लड़की है, कि इसने सपना से लालच के लिए, पैसों के लालच में, आईफोन के लालच में इसने अपने पापा के लिए इतनी उल्टी सीधी बातें सीख ली है। तो सोचो, वो एक स्कूल गोइंग लड़की है, जिसके कमेंट सेक्शन में आप एक कमेंट कर रहे हो वो नहीं डिलीट कर पा रही। यहीं से हमें पता चलता है कि दोनों की अभी जो है मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, वो इतने एक्टिव नहीं है अपने कमेंट सेक्शन में। तो इन महिला ने, मैं कमेंट यहाँ पे लगाऊंगी, कम से कम 3 से 4 कमेंट करे हैं, इतने पर्सनल कमेंट करे हैं, इतने भद्दे कमेंट करे हैं। मैं पूछना चाहूँगी किस आधार पर आपने ये कमेंट करे हैं, किस आधार पे आपने कमेंट कर रहे हैं, किस आधार पे आप किसी के ऊपर इतने फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हो, किस आधार पे आप एक नाबालिग बच्ची को ट्रोल कर रहे हो। आप समझ सकते हो कि आपने तो ये कमेंट यहाँ पे कर दिया, उसकी निजी ज़िंदगी में इन चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ सकता है। एक इंसान अपनी जगह छोड़ के, अपना स्कूल चेंज करके गांव में आया है, किस तरीके से वो वहाँ पे मैनेज कर रही होगी, किस तरीके से वो नए माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही होगी, टीचर से एडजस्ट करने की कोशिश कर रही होगी, नए बच्चों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही होगी। और यहाँ पर आप ये बोल रहे हो कि उसके साथ कोई दोस्ती ना करे, उसके साथ कोई बात ना करे, क्योंकि वो लालची थी। क्या लालच उसने दिखाया? उसने किसी चीज़ का कोई लालच नहीं दिखाया। अगर प्यार को आप लालच का नाम देते हो, रिस्पेक्ट को आप लालच का नाम देते हो, तो यहाँ से आपकी गंदी सोच है। क्योंकि उस लड़की ने ना तो अपनी बुआ के खिलाफ एक शब्द बोला, ना अपनी भाभी के खिलाफ एक शब्द बोला, ना ही अपने परिवार के खिलाफ एक शब्द बोला, कुछ भी उसने नहीं बोला। जितनी मैच्योरिटी से अंशु ने ये सिचुएशन हैंडल करी है ना, शायद आप 50, 60, 30, 35 जितने भी साल के होंगे कमेंट करने वाले, आप इतनी मैच्योरिटी अगर दिखाते तो ये कमेंट लिखने की आपकी कभी हिम्मत नहीं होती। इस लेवल तक इन्होंने कमेंट किया है। और भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों का ना भांडा फूटना ज़रूरी है। जब तक ये लोग हाईलाइट नहीं होंगे तब तक इन लोगों को रोकथाम नहीं मिलेगी। आज ये अंशु है, कल को ये कोई और भी बोल सकते हैं। उसके अलावा इनका कमेंट सुनिए, इनका नाम है विभा। सबको बता, राजवीर का एक्सीडेंट उसके भाई ने करवाया है, रॉकी ने, प्रॉपर्टी के लिए। ये भी बता, दादा को जहर तेरी भाभी ने दिया था, तुझे सब पता है। और ये भी बता, जब सूरज की शादी के बाद तेरी भाभी का जो अफेयर था वो राजवीर के साथ था, तो कोविड के टाइम पे सूरज के साथ जो हुआ वो दवाई भी तेरी भाभी ने प्रॉपरली नहीं दी, जिसकी वजह से ये हो गया, और सपना को साफ साफ क्रिमिनल कहा गया है। अब मुझे बताओ कि अगर इस चीज़ पर मैं बात ना करूं और ऐसे लोगों को मैं जवाब ना दूं, तो क्या ये आज एक है, आज इसकी हिम्मत हो रही है कि ये 5 से 6 लगातार कमेंट कर रही हैं, कल को ये और कमेंट करेंगी और बाकी लोग ताली बैठ के तमाशा देखें, तो सॉरी, मैं उस कैटेगरी में नहीं आती, मैं उस कैटेगरी में नहीं आती। मैं अपनी आवाज़, मुझे कहाँ खड़ी करनी है, कहाँ बोलना है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, और मैं बोलूँगी। इन्होंने साफ साफ, देखिए कि एक औरत पे, साफ साफ एक औरत पे इन्होंने 3 लोगों की जान का इल्ज़ाम लगा दिया, दादाजी की, सूरज जी की, राजवीर जी की। शर्म है इन लोगों को, इन लोगों को शर्म है। कोविड के टाइम पे एक नहीं, इस दुनिया से इतने हज़ारों की मात्रा में लोग गए होंगे। मुझे लगता है कि कोई ही ऐसी ब्लेस्ड फैमिली होगी जिसके घर में ये ट्रेजेडी ना हुई हो। उस कोविड की लहर को ना आज तक भी घर में कोई भूल नहीं पाता होगा। इस कदर की वो लहर थी जहाँ पे पेशेंट से मिलने तक फैमिली मेम्बर्स को अलाउ नहीं था, उन्हें दवाई देनी तो बहुत दूर की बात है। इन लोगों को अपने परिवार वालों की बॉडी तक नहीं मिली है। कौन सी दुनिया में हो आप मैडम जी, बॉडी तक नहीं मिली है लोगों को। वहाँ पे आप सपना को ये बोल रहे हो कि सपना ने प्रॉपर मेडिसिन नहीं दी, जबकि सबने व्लॉग में देखा है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, डॉक्टर्स के सुपरविजन में थे, पेशेंट से मिलना तक अलाउ नहीं होता है, वहाँ पे सपना ने दवाई नहीं दी। वाह जी वाह। ये देखिए सोच, दादाजी की उम्र सबको पता थी, घर की सीसीटीवी की फुटेज सबने दिखाई थी कि सीसीटीवी की फुटेज से दादाजी बिल्कुल नॉर्मल थे, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ घर के किसी इंसान को पता ही नहीं चला। दादाजी से उसकी क्या दुश्मनी होगी, दादाजी को तो सब बहुत प्यार करते थे, बहुत इज्जत देते थे दादाजी, उसे बहुत प्यार करते थे।
सोचिए कि कितने घटिया एलिगेशन अगर उस पर लगा रहे हैं और वो अगर बेचारी मजबूर है, नहीं बोल पा रही है, तो भैया हम तो बोलेंगे। और इनकी आईडी भी मैं हाईलाइट करूंगी कि आप लोग जाके इनकी ये आईडी को खोल के देखें कि ये कौन इंसान है। ये कौन इंसान है जो एक औरत पे, एक नाबालिग बच्ची पे इस तरीके के आरोप लगा रही है? ये है कौन? ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना और ऐसे लोगों का पता चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग हमारी सोसाइटी में टॉक्सिक का काम करते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से लोग अपने साथ कुछ कर लेते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट कितना करना होता है। मैं अपनी हर वीडियो में बोल रही हूँ कि नेगेटिव मत बोलो, किसी के लिए भी नेगेटिव मत बोलो। किसी को दुआएं दो, किसी को ब्लेसिंग्स दो, पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी और को बद्दुआएं दो। आप ये चीज़ें मत करो। अच्छा, ये यहाँ पे भी नहीं रुकी, इनके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन सपना के लिए भरी हुई है, इतनी फ्रस्ट्रेशन भरी है कि इन्होंने एक नहीं 4-4, 5-5, 6-6 कमेंट्स करे हुए हैं। उसके बाद ये लिखती हैं, जो भी इसको देख रहे हैं अपने बच्चों को ऐसी लड़कियों से दूर रखें, ये बस ग्रिडी है। जब सपना ने इसके बाप को बका बुरा कहा था तब भी इसने कुछ नहीं कहा था, और अपनी बुआ की बेइज्जती कर आई है, तभी भाभी कह रही है घटिया लड़की है। क्या बुआ की बेइज्जती करी? आप सब इस बात के गवाह हो सोशल मीडिया पे। क्या आपने अंशु को एक शब्द भी अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से खिलाफ बोलते हुए देखा, बोलते हुए सुना? वो वहाँ से आई, शुक्रगुजार हो रही थी कि मैं बहुत शुक्रिया करूँगी कि आप लोगों ने मुझे इस घर में रखा, मुझे इतना बड़ा किया। थैंकफुल थी वो, ग्रेटफुल थी। उसने कुछ गलत नहीं बोला अपनी बुआ को, किसी को कुछ गलत नहीं बोला उसने। ऐसे लोगों के से अपने बच्चों को दूर नहीं रखना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ अपने बच्चों को रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों से संस्कार सीखने को मिलते हैं। संस्कार सीखने को मिलते हैं कि इतनी कम उम्र में किसी इंसान के अंदर इतनी मैच्योरिटी है, किसी लड़की के अंदर, तो ऐसे संस्कार आपको सीखने चाहिए। बच्चों को दूर नहीं, ऐसे लोगों के करीब बच्चों को रखना चाहिए कि चाहे थोड़े संस्कार आपके बच्चों के अंदर भी आ जाएं। उसके अलावा इन्होंने ये लिखा, जो भी इसके स्कूल में है वो इससे दूर रहे, ये ग्रिडी लड़की है। स्कूल की बात मैंने आपको बोली ना कि स्पेशली सोचिए कि पर्सनल टारगेट करने की एक हद होती है कि उसके स्कूल तक पहुंच गई है कि स्कूल में इससे दूर रहो। सबको बता तू कितने पैसे लेकर आई है अपनी बुआ से, यहाँ से तेरा फ़ोन कौन रिचार्ज करवा रहा है? तू अभी भी सपना के टच में है। जब तुझको वो रोटी डालती रहेगी तब तक तू उसके पीछे घूमती रहेगी। ये भी बता सब कि तुझे बाहर क्यों निकाला? सबसे पहली बात कि सपना और अंशु अलग, फिज़िकली अलग हो गए हैं, वो दिल से अलग नहीं हुए हैं। और उनको टच में रहने से रोकने वाले आप कौन होते हो? उनको टच में रहने से रोकने वाले उनके माँ बाप होते हैं, आप कौन होते हो? सपना ने तो अपनी वीडियो में उसके मम्मी पापा से तक बोला था कि मैं आपके हाथ जोड़ने को तैयार हूँ, आपके पैर पड़ने को तैयार हूँ, प्लीज़ अंशु से जो है मेरा मिलना जुलना मत बंद करवाना। वो अंशु के प्यार में उनके मम्मी पापा के हाथ पैर जोड़ने को भी तैयार थी। आप कौन होते हो उसे रोकने वाले? उसके फ़ोन का रिचार्ज कोई भी कराए, इससे आपको क्या लेना देना? आपको क्या लेना देना कि अंशु के फ़ोन का रिचार्ज कोई भी कराए? अंशु और सपना दूर हुए हैं, उनका रिश्ता नहीं टूटा है, उनका रिश्ता नहीं टूटा है। तो चाहे सपना अंशु का फ़ोन आज रिचार्ज कराए, कल कराए, ज़िंदगी भर कराए, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये बोलना चाह रही हैं कि घर से बाहर क्यों निकाला? घर से बाहर क्यों निकाला ये सारी सोशल मीडिया को पता है, आपको नहीं पता कि घर से बाहर क्यों निकाला? क्या बोलना चाहते हो आप? किस तरफ आपका इशारा जा रहा है कि घर से बाहर क्यों निकाला? घर से बाहर निकालना एक तरीके से अंशु की खुद की मर्जी भी थी वहाँ से जाना, क्योंकि चीज़ें जब फैमिली में सही नहीं चल रही थी, जब पास रह के चीज़ें ख़राब हो जाए तो इंसान सोचता है कि मैं ऐसे कले कलेश से दूर ही रह लूँ। और घर से बाहर निकाल के कहीं सड़क पे नहीं छोड़ा है, वो एक घर से दूसरे घर ही गई है, इनफैक्ट अपने खुद के घर में ही गई है, कोई बाहर नहीं छोड़ा है उसको, ठीक है। उसके बाद इनका कहना है कि तू जो अपने आप को बहुत होशियार समझती है ना, सबको पता चल गया है। पहले अगर तूने सब कुछ बता दिया होता तो आज राजवीर और दादाजी बच जाते, बट तुझे तो बस आईफोन चाहिए, सोने की चेन चाहिए, पैसे चाहिए। वाह वाह वाह, मतलब सपना टारगेट करने के लिए कम पड़ गई थी। पहले ये सारे आरोप सपना पे लगाए कि सपना को पैसे चाहिए, सपना को प्रॉपर्टी चाहिए, उसने दान दे दी। सिर्फ आप जैसे कुछ टॉक्सिक लोगों के कमेंट्स की वजह से उसने अपना हिस्सा, अपना हक छोड़ दिया, ठीक है, एक साइड हो गई वो। अब आप इस बच्ची को टारगेट कर रहे हो सिर्फ एक आईफोन, एक सोने की चैन के लिए। क्या आप अपने घर के बच्चों को कभी गिफ्ट नहीं करते? क्या अपने बच्चों को आप कोई तोहफा नहीं देते हो और टाइम आने पे वो तोहफा आप उसे गिनाते हो? आप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करते हो?
सपना के लिए अंशु उसकी बच्ची के जैसी थी, बच्ची के जैसी है। और एक माँ अपनी बच्ची को हर वो चीज़ देने की कोशिश करती है जो वो दे पाए। जैसे कि वो अब अपनी अच्छी लाइफ अपने आरोही और छोटी बेटी के लिए कर रही है, वैसे ही वो लाइफ वो अंशु को भी देना चाहती थी, एक अच्छी लाइफ। तो उस अच्छी लाइफ में अगर उसने उसको आईफोन दिया, उसको चेन दी, तो आपको इतनी ज़्यादा परेशानी क्यों हो रही है? सिर्फ आईफोन और चेन की वजह से आपने सामने वाले को लालची बोल दिया, सिर्फ लालची बोल दिया। आज की डेट में आईफोन किसके पास नहीं है? आपके बच्चों के पास फ़ोन नहीं है, आईफोन नहीं होगा, एंड्रॉयड होगा। बिना फ़ोन के आज की डेट में कौन सा बच्चा है? तो वो बच्चे लालची हैं। किसी को गिफ्ट में आपने कोई तोहफा दे दिया तो वो बच्चे लालची हैं। तो इस कदर लोगों की हद हो गई है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को मैं एक्सपोज करती रहूँगी अपनी वीडियो में, मैं एक्सपोज करती रहूँगी, और इस एक्सपोज को करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? तो इनकी आईडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप जाके एक बार ज़रूर इनकी कमेंट्स की हिस्ट्री देखना, और आपको हिस्ट्री देख के समझ में आ जाएगा कि 5 महीने पुरानी ये आईडी बनी है, और ये आईडी सिर्फ सपना के लिए गंद बकती हैं, और अंशु के लिए भी अब इन्होंने गंद बकना शुरू कर दिया है। सीधा सीधा एक नाबालिग लड़की को डिफेम कर रही हैं, और किस तरफ इनका इंडिकेशन जा रहा है आप समझ सकते हो कि उसके स्कूल तक को टारगेट कर रही हैं, साथ के बच्चों को तक टारगेट कर रही हैं। और उसके बाद कुछ चंद लोग ये चाहते हैं कि ये सब चीज़ें देख के हम चुप हो जाएं, क्योंकि सपना चुप हो गई है। सोशल मीडिया पे अगर एक लाइन भी छपेगी ना, तो उस पर रिएक्शन देने का हमारा हक बनता है। सोशल मीडिया पे अगर एक कुछ लिख के भी जाएगा तो उस पर रिएक्शन देने का हमारा हक बनता है। मुझे मेरा काम मत सिखाना, मुझे मेरा काम मत सिखाना। आप शायद नए आए हो तो आप सीखो और अपने तरीके से काम करो। मेरे काम के बीच में इंटरफेयर मत करना। मुझे मेरे काम की बाउंड्रीज और काम करने का तरीका बहुत अच्छे से पता है, ठीक है? और मैं सपना के साथ खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी, ठीक है? आप नहीं रोक पाओगी मुझे। सो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताना, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। तो मैं देखना चाहूँगी कि उनमें से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि सपना के लिए मैं स्टैंड ना लूँ, और सपना चुप हो गई है तो उसको अकेला छोड़ दिया जाए। उसके लिए जो गंदगी जगह जगह पर जाके फैलाई जा रही है, उस गंदगी से हम भी मुँह मोड़ लें और लोगों को बोले कि आपको खुली आज़ादी है। आप एक घायल इंसान को, एक अधमरे इंसान को और मार दो, उसकी आत्मा तो आप ख़त्म कर ही चुके हो, अब उसके शरीर को आप टारगेट करो। कितने लोग आप में से ये चाहते हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।